लागी राम नाम लागी राम नाम लागी अब मोहे राम नाम लागी राम नाम लागी अब मोहे राम नाम लागी राम नाम लागी राम नाम लागी राम नाम लागी अब मोहे राम नाम लागी। अब आप सब जने अपना वीडियो बंद कर लो और स्पीकर बंद करके आराम से सुनो। किसी को कुछ समझ ना आए तो लाइव आके प्रश्न करो। आलकस में मत रहना, कल पे मत टालना। कल कोई नहीं जानता आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी मन में प्रश्न हो उससे आज पूछो। जब भी मन में प्रश्न आए तुरंत पूछो, कल पर मत टालना। अब अपना वीडियो बंद कर लो और ध्यान से सत्संग सुनो। भगवान शंकर की कृपा से, भाई जी अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए मोबाइल की। कल मैंने आपको बताया भगवान शंकर की कृपा से, गुरु की कृपा से लोभस ऋषि मिले। और कैसे मिले? जिन्हें तत्व ज्ञान का उत्तम अधिकारी समझा। आप आत्मा हो तो तत्व ज्ञान के अधिकारी हो, नोट करो। और अगर आप शरीर हो तो आपको तत्व ज्ञान मैं कितना ही कराता रहूं होगा नहीं। मैं आप लोगों को कितना ही तत्व ज्ञान की बातें करूं, आप आत्मा मानोगे नहीं, मानोगे चमड़े का शरीर। और इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप उद्देश्य बना लो। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। अपने जीवन का उद्देश्य बना लो। हम मर भले ही जाएं पर भगवान को प्राप्त करना है। आपके जीवन का एम क्या, लक्ष्य क्या? ये सड़कों पर जुलूस निकालने से भगवान नहीं मिलेंगे। ये सड़कों पर जुलूस निकालने से भगवान नहीं मिलते। अपना उद्देश्य बनाओ। हम भले ही मर जाएं पर भगवान को प्राप्त करना है। इसमें अपना पूरा जीवन लगा दो। जो बचा है, जो चला गया उसका मलाल मत करो। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसे आप भी बैठ जाओ। हे हिम्मत आपकी, आपके काम ज़्यादा हैं तो मेरे भी काम हैं। मैं निकम्मा नहीं हूँ। मेरे को लोग जितना चाहते हैं आपके कुटुंब के लोग आपको इतना भी नहीं चाहते होंगे। ऐसा निश्चय कर लो कि भगवत प्राप्ति के लिए चाहे कितनी कठिनता भोगनी पड़े हम भोगेंगे। और आपको एक बात और बताता हूँ, आप हम लोगों को जितना भगवान चाहता है, जितना गुरु चाहता है, उतना संसार में कोई नहीं चाह सकता। भले ही, ध्यान दीजिएगा, ऐसा निश्चय कर लो भगवत प्राप्ति के लिए चाहे कितने कठिन भोग भोगने पड़े हम भोगेंगे। भले ही इस आसन पर, किस आसन पर? लक्ष्य के आसन पर, उद्देश्य के आसन पर, शपथ के आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी मांस हड्डियों का नष्ट हो जाए, किंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना मैं इस आसन से, शरीर से हिलूंगा नहीं। ये प्रार्थना करो भगवान से, हे प्रभु अब इस शरीर से सदुपयोग करके मानूंगा। आप सब जगह भगवान को देखना शुरू कर दो।
सबसे पहले अपने घर में, घर के मेंबरों में, घर की हर वस्तु में भगवान को देखो। जो कुछ भी देखो ये भगवान है, आदत डालो, जो दिखे भगवान है। इस बात को आप धारण कर लो, बहुत लाभ होगा। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। इस बात को हरदम याद रखो कि प्रभु हम गीता का आपका वाक्य जान गए कि वासुदेव सर्वम, आप ही सारा संसार बने हो। ये तो हम मूर्ख लोग हैं। आपके घर का प्रत्येक मेंबर भगवान बना हुआ है, आप नहीं पहचानते। आप कहोगे वो भी तो हमें नहीं पहचानते। अरे बाबा, सत्संग तुम सुनते हो कि वो सुनते हैं? लक्ष्य तुमको अपना स्थापित करना है कि उनको करना है? जब कभी उन पे कृपा होगी, ध्यान दो, जब कभी उन पे कृपा होगी तब वो मौका मिलेगा। देखिए मेहरा साहब और मिसिज मेहरा, भगवान की असीम कृपा है, दोनों पति पत्नी एक साथ सत्संग सुन रहे हैं। कितने वर्षों से सुन रहे हैं। वरना पत्नी सुन रही है तो पति नहीं, पति सुन रहा है तो पत्नी नहीं। क्या मतलब? ये भगवान की कृपा नहीं है सब पर। इसलिए भुसुंडी जी लोमश के पास गए और लोमश तेजस्वी स्वभाव के थे, निर्गुण निराकारवादी थे, अपने को आत्मा मानते थे। निर्गुण का मतलब होता है शरीर नहीं मानना। महान वेदांती थे। गोपियां शरीर में रहती थी, अपने को शरीर नहीं मानती थी। आप कहोगे कैसे? प्रमाण बता रहा हूं। जिन गोपियों के पति ने भगवान के रास में जाने से उन्हें रोका, आप सब लोगों ने सुना है कि जिन पतियों ने, माता पिता ने, बेटा बेटी ने भगवान के पास जाने से गोपियों को रोका और क्या कहा? मैं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे पिताजी ने शरीर का ब्याह मेरे से किया था। उन्होंने कहा अच्छा, ये चमड़े पर अधिकार करने वाले हैं, आत्मा पर अधिकार नहीं कर सकते। आप भी सब ध्यान से सुनो। उन्होंने तुरंत अपने प्रीतम केशव का ध्यान किया और निराकारवादी, निर्गुण निराकारवादी, अद्वैत मूलक सिद्धांत से सारी वो गोपियां जिन्हें परिवार के लोग रोकना चाहते थे, देह वहां पर छोड़ा और आत्मा से निकलकर दिव्य शरीर धारण करके चली गई। क्यों? क्योंकि इनको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। इसीलिए दो मार्ग होते हैं। पहले संत भक्ति मार्ग सिखाता है, वो देह के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि चित्त के माध्यम से, मन भगवान में, बुद्धि भगवान में, चित्त भगवान में। मैंने आप लोगों को सत्संग ग्रुप पर एक गिलास का मटका भेजा, सुराई भेजी। मुझे उम्मीद कम है कि लोगों ने देखी हो, और मैंने उसमें फ़ोटो में भेजा था कि ऊपर का शरीर बहुत पतला, बीच का बहुत मोटा और नीचे का बहुत मोटा। नहीं देखा हो तो सत्संग खत्म होने के बाद देख लेना। सत्संग ग्रुप पे आप सब हो और सबके उसमें पहुंचा हुआ है, लेकिन किसको फुर्सत है देखने की? हमारी फोन छूटे हाथ से तो ये हम सोचे, कल ही कहा था कि सबको भेजूंगा, लेकिन मुझे याद है किसी ने नहीं देखा होगा। मन केवल ग्रहण करता है, विचार करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। मन से बुद्धि बढ़ी और बुद्धि से चित्त बढ़ा, और हमारा चित्त है हृदय, वो हमारा बिगड़ा हुआ है।
इसलिए वो एग्जाम्पल भेजा था आपको बना करके। जब उसे देखोगे तो नजर आएगा मेरे हृदय में क्या रहता है, भगवान या संसार या परिवार या माया या रिश्ते नाते। अगर आपका चित्त, ध्यान से सुनो, आपकी बुद्धि और आपका चित्त माया से और काया से भरा हुआ है, रिश्ते नातों से भरा हुआ है, तो हम सब पापी हैं, मलिन बुद्धि वाले हैं। और यही मन में विचार भगवान के, सत्संग के, गुरु के, बुद्धि में डिसीजन भगवान को पाना है, तो चित्त में भी केवल भगवान होंगे। तो गुरु को लगा ये शिष्य बड़ा योग्य है। देखिएगा, वही भुसुंडी जिन्होंने गुरु का अपमान किया, हजारों योनियां सर्प योनि में काटी, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद से आज लोमश ऋषि ने कहा ये शिष्य बड़ा योग्य है, क्यों ना इसे उच्च ज्ञान का अधिकारी बना लिया जाए। आप और हम लोग भी ऐसा बन सकते हैं। या यूं कह लीजिए, उनके वात्सल्य के कारण ही कठिनाई उत्पन्न हुई। उन्हें लगा ये तत्व ज्ञान का उत्तम अधिकारी है। ये वात्सल्य का क्या मतलब होता है? उनके वात्सल्य के कारण, अब आप सब लोग सोचो, वात्सल्य का मतलब क्या? उनके मन में अब संसार नहीं था। अब जब भुसुंडी ब्राह्मण शरीर में आए, ममता मोह आसक्ति नहीं थी। ये वात्सल्य है। जैसे माँ के गर्भ में बालक था, ऐसा ही वो बाहर भी आया। भक्त प्रहलाद भी ऐसे ही बालक थे, जैसे अंदर वैसे बाहर। लेकिन आप और हम लोग अंदर बालक थे, लेकिन बाहर आकर हम सब माया में लिप्त हो गए, काया में लिप्त हो गए, परिवार में लिप्त हो गए, यानी झाड़ झंकार में, धोखे में लिप्त हो गए। ये जब गुरु देखता है मेरा शिष्य वात्सल्य में आ गया है, वात्सल्य माने अब अपने को आत्मा मानने लगा है, इसके मन में संसार नहीं है। व्यवहार में संसार है, परिवार में लोग हैं, ये उनमें भगवान को देखता है, उनकी सेवा करता है, भगवान का बच्चा बन करके। इसे कहते हैं वात्सल्य भाव। अब आप सोचिएगा, अगर आपको ये बात समझ आ गई, आप सब भी वात्सल्य भाव में आ सकते हो। उसमें आने में कोई कठिनता नहीं है, एक पल की देरी है बस, एक पल की देरी है। आत्मा मान लिया तो भगवान के बच्चे हो गए। शरीर में रहता हूं, व्यवहार करता हूं, कार में रह के आप कार तो नहीं हो जाते। कार को मंजिल पे ले जाना चाहते हो, शरीर से सबकी सेवा करना चाहते हो। ये वात्सल्य प्रेम है। और गुरु तत्व ज्ञान कब कराता है, ये भी नोट कर लो। आपकी बुद्धि तेज होने से नहीं, आप विद्वान होने से नहीं, आप ज्ञानी होने से नहीं। जब गुरु देख लेता है कि ये शिष्य बच्चा बन गया। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा, संत महात्मा लोग कहते हैं आप सत्संग सुन रहे हो तो वात्सल्य भाव में सुनो, बच्चे बन के सुनो। और आप हम लोग स्त्री पुरुष बन के सुनते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा समझ के सुनते हैं, पैसे वाला समझ के सुनते हैं, तो नतीजा ठन ठन गोपाल। तो इसलिए वात्सल्य के कारण, प्योर आत्मा के कारण
उन्हें लगा ये तत्व ज्ञान का उत्तम अधिकारी है, अभी एकदम कच्चा मिट्टी है, इसे जो शेप दूंगा यह उस शेप में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को जो चाहे बर्तन बना सकता है, और आप हम लोग जब अपने को शरीर मानने लगते हैं तो हम पके घड़े हो जाते हैं। हो नहीं, गलत मानने से हो जाते हो। आज भी हम बच्चे ही हैं भगवान के लिए। तब ये जीव और ये जन्म जन्मांतरों में किसी गुरु को कोई अधिकारी शिष्य मिलता है जो बच्चा बन के अपने गुरु के पास जाता है, बाल भाव में जाता है, उसे गुरु तत्व ज्ञान कराता है। और उन्होंने कहा जब ये बच्चा है और अपने को आत्मा मानने लगा, रहता शरीर में है लेकिन मानता आत्मा है, तो इसको निर्गुण निराकार वादी वेदांती बना दूं, इसे सीधा डायरेक्ट राम नाम की लौ लगा दूं। कल भी आपके साथ यहीं पर चर्चा की थी और फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में कब आएगी, जब आप आत्मा बनकर के सत्संग सुनोगे, बाल भाव में सुनोगे, शरीर के भाव में नहीं, स्त्री बन के नहीं, पुरुष बन के नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, एक गुरुजी के पास गुरुजी ने बिल्ली पाल रखी थी। आप कहोगे क्या लीला सुना रहे हो, सुन लीजिए, अच्छी लगेगी। एक गुरुजी ने बिल्ली पाल रखी थी। जब वो शिष्यों को पढ़ाते थे तब वो बिल्ली स्थिर होकर बैठ जाती थी। देखो कमाल की चीज, जैसे बंदर नकलची होता है, वो बिल्ली स्थिर होकर बैठ जाती थी और वो उस बिल्ली के सर पर दीपक रख देते थे। अब ध्यान से सोचिएगा, क्या आपका हमारा मन ऐसा स्थिर होकर सुनता है? बस सोच के देखिएगा, क्या आप सबका मन स्थिर होकर सत्संग सुनता है या भटकता रहता है इधर उधर, पेंडुलम की तरह हिलता रहता है इधर उधर, इधर देख उधर देख, ये कर वो कर? इसलिए मैंने बताया कि गुरुजी ने बिल्ली पाल रखी थी। अब बिल्ली स्थिर होकर बैठ जाती थी और उस बिल्ली के सर पर दीपक रख देते थे। उस दीपक के प्रकाश में शिष्यों को पढ़ाते थे। सभी लोग बिल्ली की इस एकाग्रता की बहुत प्रशंसा करते थे। मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। लेकिन ये आप सबका हृदय जानता होगा, आप कितने एकाग्र हो पाते हैं, आपका हृदय जानता होगा। बिल्ली की इस एकाग्रता की सब लोग प्रशंसा करते थे। एक शिष्य को कोई बात सूझी, ध्यान से सुनो। वो एक दिन चूहा छिपाकर ले आया। क्या ले आया? चूहा छिपाकर ले आया। जब गुरुजी पढ़ा रहे थे तब उसने चुपके से चूहे को छोड़ दिया। चूहे को देखते ही बिल्ली, ध्यान से सुनो, चूहे को देखते ही बिल्ली झपट पड़ी, दीपक गिर गया और अंधेरा छा गया। वास्तव में बिल्ली की एकाग्रता तभी तक थी जब तक उसके सामने चूहा नहीं आया। आप कहोगे ये लीला हमें क्यों सुनाई जा रही है? कोई कारण है। आप और हम सब लोग उस बिल्ली की तरह हैं, पूरे ध्यान से सुनते हैं और जैसे ही चूहा माने
ममता आई, मोह आया, आसक्ति आई, किसी का फोन आया, परिवार का कोई मेंबर आया, तो क्या हुआ? ये चूहा आ गया। बिल्ली क्या करती है? चूहे पे झपटती है। हम सत्संग छोड़कर, एकाग्रता छोड़कर तुरंत, ये तो हाल हम लोगों का सत्संग में है। समझ रहे हो लीला क्यों सुनाई है? बिल्ली की एकाग्रता तभी तक थी जब तक उसके सामने चूहा नहीं आया। इसी प्रकार आप और हम लोग भी, बहुत ध्यान से सुनो, शरीर मानने वाले तभी तक ज्ञानी बनकर सत्संग सुनते हैं जब तक सामने कोई शरीर का संबंधी मन माया में, रुपए में नहीं आता। हमारा मन तो बिल्ली से भी ज्यादा चंचल है। कामी मनुष्य तभी तक धर्मात्मा बनकर रहता है जब तक उसके सामने स्त्री नहीं आती। आप सोच के देखो। आप और हम लोग रोज निवेदन करता हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनना। हमारी मजबूरी थी, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अगर अभी प्राण निकल गए फिर आप परिवार की नहीं सुन पाओगे तो मजबूरी कहां चली जाएगी? कहां चली जाएगी मजबूरी? लेकिन हम लोग दोनों काम करते रहते हैं, परिवार को भी खुश रखते रहते हैं और अपने आप को धोखा भी देते रहते हैं। सत्संग नहीं सुनते, धोखा देते रहते हैं, अपने आप को धोखा देते रहते हैं। ये मीना जी ने कहा था मेरे रिश्तेदार आ जाएं, हम पागल हो जाते हैं, उनको मना नहीं कर पाते। क्यों? अब आप मुझे बताओ, अगर ग्लूकोज चढ़ रहा हो और कोई रिश्तेदार आया, ग्लूकोज हटा करके उसकी बात सुनने लग जाओगे? ये हमारी कमजोरियां हमें भगवत प्राप्ति से रोकती हैं। कुछ पूछना चाहती हो भी ना? नहीं गुरुजी, मैं कहना चाहती हूँ जो ये आपने कहानी सुनाई है 100% हम ही पे लागू होती है। ये मैं तो सुनाई इसीलिए है, ये बिल्ली की कहानी सुनाई इसीलिए है। मन जब हम सत्संग में बैठे होते हैं तो सत्संग में लगता है, फिर वही हाल हो जाता है हम लोगों का। तो फिर वही तो बोल रहा हूं। तो बिल्ली तो चलो जानवर है, आप तो जानवर नहीं हो। नहीं, हम इंसान होकर के भी बिल्ली फिर बन जाते फिर हैं। इंसान बनने का फायदा क्या? इसका मतलब हम फिर तुरंत स्त्री या पुरुष बन जाते हैं, फिर माँ बेटे बेटी बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं 1 मिनट में। मैंने कहा आप स्त्री की, पत्नी की एक्टिंग करो आत्मा बनकर, भगवान के बनकर। माँ की एक्टिंग करो भगवान के बनकर, आत्मा बनकर। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियों से एक से भी प्रेम नहीं किया। किस दिन बताऊंगा आपको। एक से भी प्रेम नहीं किया। सबके 10-10 बच्चे थे। अब बच्चे हवा में तो नहीं हुए होंगे, सोच के देखो लीला की। भगवान राम ने जब सीता को चुरा लिया गया, हरण कर लिया गया, भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, हा सीते रो रहे हैं। भगवान से सीता दूर हो सकती थी? भगवान हमें समझा रहे थे कि मूर्खो, ये पागलपना छोड़ो। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं। ये बात इसलिए मैंने कहा, मीना जी ने कहा और अभी वीना ने तो ताजा ताजा कहा। हम तुरंत बिल्ली बन जाते हैं। चूहे को देखा नहीं, कौन गुरु कौन सत्संग, जैसे बिल्ली चूहे पे झपटती है, हम भी सब कुछ छोड़कर 1 सेकंड में पापी बन जाते हैं।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। ये दृष्टांत बताकर केवल आपको जताना चाहता हूँ, आप तो आत्मज्ञान के अधिकारी हो। बिल्ली बनने का, शरीर बनने का ढोंग मत करो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़े।